This is your life. Whatever you want to do, just do that. You are sad, you are stressed, just take your time. Fix yourself and get back to your work. Okay? Cheer up. A very warm welcome on my fitness journey day 20. Bacha party is sleeping, so it's me time. जैसा कि आपने वीडियो में सुना बच्चे सो रहे हैं, ये उनका दोपहर का नैप टाइम है और इसी नैप टाइम में मैंने अपने मी टाइम की प्रिपरेशन की। आज मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाई तो सोचा अभी एक्सरसाइज कर लूँ। अभी पौने 4 हुए हैं। ऑलमोस्ट बच्चे उठने वाले हैं। आई थिंक हाफ एन आवर में वो उठ जाएंगे। मेरे पास शायद 20 मिनट्स ही एक्सरसाइज करने के, बट लेट्स सी। बहुत अंदर जंग सी चल रही थी कि बहुत लिमिटेड टाइम है, क्या ही हो जाएगा एक्सरसाइज करके। बट एक अच्छी सोच बोल रही थी कि एटलीस्ट 20 मिनट्स तो है, क्यों ना हम 20 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करें, बट एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो बस यही सोचकर मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया, कॉफ़ी एंड पीनट बटर, और मैं अपनी एक्सरसाइज करने में लग गई। आज बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी था, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाई। क्योंकि एक होता है कि पूरी रात आप कफ करते रहो तो कई बार सुबह ही बहुत अच्छी नींद आती है। तो आज मुझे सुबह बहुत अच्छी नींद आई, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं उठ पाई। पर मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहूँगी कि मैं अब बहाने नहीं ढूंढती हूँ कि नहीं आज छोड़ो, एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करना मुझे सच में अंदर से बहुत रिलीफ देता है और स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करता है। पूरा दिन बच्चों के साथ रहने से कहीं न कहीं एक मेंटली स्ट्रेस आ जाता है कि अपने पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाई। बट अगर ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है अपने आप पर वर्क करने का, ये मुझे इतना फुलफिलमेंट का एहसास करवाता है कि मैं इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। मुझे इस टाइम पता है कि ये थोड़ा-सा नैप टाइम बच्चों का चल रहा है, बट फिर भी मैंने अपने आप को मी टाइम देने के लिए चुना। मैंने इस टाइम में एक्सरसाइज़ चुनी। सुबह एक्सरसाइज़ करने की सबसे अच्छी बात है कि मुझे डर नहीं रहता कि बच्चे उठ जाएँगे या फिर मुझे उनके पास जाना पड़ेगा वर्कआउट छोड़कर। हाँ, दोपहर को मुझे इस टाइम पे ये डर लग रहा है कि अगर वो उठ गए तो मुझे बिल्कुल अपना वर्कआउट स्किप करना ही पड़ जाएगा। सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि आप अपने आप को एक प्रॉपर मी टाइम दे पाते हो। आप प्रॉपर एक अपना ख़्याल रख पाते हो। क्योंकि सुबह क एक्सरसाइज़ करते हुए मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। बट राइट नाउ हाँ, थोड़ा-सा मन में कहीं स्ट्रेस था कि बच्चे जाग जाएँगे, इसीलिए मैं कम टाइम में फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं पूरा अपना फ़ोर्स लगा रही हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा कैलोरी बर्न आउट हो। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम अपनी लाइफ में सबसे बुरा अपने साथ क्या करते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? एनी गेसेस? सबसे बुरा हम अपने साथ तब करते हैं जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं कि देखो वो आज कहाँ पहुँच गया और तू कुछ भी नहीं कर पाई। वो देखो आज क्या कर रहा है और तू तू बस लेटा हुआ है, तू कुछ कभी कर ही नहीं सकता। जब हम अपने बारे में ही अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं। दोस्तों देखो, दुनिया में शायद बहुत लोग होंगे जो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मे बी फ्रेंड्स, जो नेगेटिव बात करते होंगे हमारे बारे में, और ऊपर से हम भी अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं। हम भी अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और अपने आप को नीचा महसूस करवाते हैं। तो सोचो, क्या हमें कोई और दुश्मन की ज़रूरत है जब हम ही अपने बारे में बुरा बोलते हैं और हम ही अपनी बुराई करते हैं, हम ही अपनी तुलना दूसरों के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हमें कोई दुश्मन चाहिए? जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तब ना चाहते हुए भी हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इस प्रकृति ने सबको यूनिक बनाया है। मेरी अपनी खासियत है, आपकी अपनी खासियत है, मेरी एक यूनिकनेस है और ऐसे ही आप सबकी भी अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। हम अपनी यूनिकनेस पर ध्यान नहीं देते, बस जो सामने वाले के पास है हमेशा उसकी तरफ ध्यान देखते हैं, और जो हमारे पास नहीं है हम बस उसके बारे में सोचते हैं। शायद आज आपके पास एक अच्छी जॉब ना हो, आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, दे आर सेटलिंग इन हायर प्रोफाइल्स, बट आप ये बात देखना कि आपके अंदर
उस जॉब को हासिल करने की काबिलियत है। अगर आप दिल जान से एफर्ट्स करो तो आप उस जॉब को ज़रूर हासिल कर लोगे। जॉब की नहीं, लाइफ में कोई भी जर्नी हो, आपका कोई भी एम हो, ज़रूरत है एक कंसिस्टेंसी की, एक प्रॉपर रूटीन की, और आपको वो आपका एम मिल जाएगा। जिन लोगों से आज आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो, उन लोगों ने भी एक टाइम में बहुत मेहनत की है। उन्होंने भी अपनी डेडिकेशन शो की है। हर दिन एक स्ट्रगल को चुना है, ना ही आराम को चुना है। तभी आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर मैं बात करूँ वेट लॉस की, तो बहुत ईज़ी है कहना, अरे वाह यार उसने 30 केजी लूज़ कर लिया। हाँ, बहुत अच्छी लगने लगी है, बहुत अच्छा दिखता है, अब तो उसके पास बहुत अच्छी बॉडी है। पर आप उसके पीछे का स्ट्रगल देखो, उसकी डेडिकेशन देखो। उसने एक दिन भी रूटीन को ऐसे नहीं जाने दिया कि गिव अप नहीं किया उसने। उसने हर दिन रूटीन फ़ॉलो किया। तभी आज जाकर उसके पास एक अच्छा फिगर है, एक अच्छी बॉडी है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वेट लॉस करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, वेट लॉस करना सिंपल ज़रूर है, पर आसान नहीं है। जो भी चीज़ सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल आसान है। वेट लॉस के लिए चाहिए आपको एक कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर डाइट। हाँ, आप सिंपल चीज़ें खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो, एक हेल्दी वेट लॉस कर सकते हो, पर ज़रूरत है एक डेडिकेशन की, एक डिसिप्लिन की। इसलिए अगर आपको कोई भी वीडियो दिखाई दे कि वाओ उसका वेट लूज़ हुआ है, और आप उससे कंपेयर करने लग जाओ अपने आप को, तो हमेशा याद रखना कि उसकी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगी है, मेहनत लगी है, उसको वो मुकाम पाने में, उसको वो अपनी ड्रीम बॉडी पाने में, अपनी ड्रीम फिगर पाने में। जब मैं अपनी टीनेज में बहुत ज़्यादा मोटी थी, तब करीना कपूर के ज़ीरो फिगर की बात चली थी। तब मैं सच में ये सोचती थी, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, वाओ! उसके लिए कितना आसान है ना, शी इज़ अ सेलिब्रिटी। उसके पास तो इतने ज़्यादा लोग हैं बताने के लिए, डाइट करवाने के लिए, ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स। बट जब उसने अपने बेबी के बाद डाइट फ़ॉलो की, और उसकी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी आई थी कि उसने प्रॉपर अपनी फ्रेंड के साथ वर्कआउट किया। वो भी वैसे ही वर्कआउट कर रही है जैसे मैं वर्कआउट करती थी, क्योंकि वेट लॉस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शायद आज मार्केट में बहुत सारी पिल्स हैं, या बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खाकर आप वेट लॉस कर सकते हो, पर ये एक शॉर्ट टर्म खुशी होगी। आप देखना कि ये वाला फैट आपका फिर से वापस हो जाएगा, जैसे ही आप वो प्रोडक्ट लेना बंद कर दोगे। हेल्दी रहने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रॉपर मील्स खाने होंगे, आपको एक प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर वाटर इनटेक लेना पड़ेगा। ये सब मिलकर ही आपका हेल्दी वेट लॉस करवाएँगे, यही आपको हेल्दी रखेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चे जाग सकते हैं, और मेरा बेबी यहाँ जाकर आ गया है। और टाइम कितना हो रहा है, 4:30। ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए मिल गए, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी मेरा वर्कआउट हो गया, इसलिए चीयर अप फॉर मी। आज मेरे खाने में सुबह मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी, इसलिए मैंने हाई चीज़ हाई कैलोरी सैंडविच खाया, और चाय के साथ, चाय अदरक वाली थी। एंड फिर लंच में मैंने अपना भरता खाया, प्रॉपर सैलेड के साथ। Guys, thanks for watching, and never compare